नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने गुरुजी शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात बड़े ही बेहतर माहौल में हुई है। हम आपको अभी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू से उन सबकी मुलाकात हुई है। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि क्या जेएमएम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर देगी या इस मुलाकात ने जेएमएम की उलझन को और बढ़ा दिया है। अगर कांग्रेस की सहयोगी दल कांग्रेस की बात अगर जेएमएम की सहयोगी दल कांग्रेस की बातों पर गौर किया जाए तो एक तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर है, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि हमारा गठबंधन ना राज्यसभा चुनाव को लेकर था, ना राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। हमारा गठबंधन विधानसभा तक लेकर था। यानी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जेएमएम फैसला लेने को लेकर स्वतंत्र है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि यह लड़ाई गांधी बनाम गोडसे के विचारों की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू झारखंड आई और उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, अब एक फिर से धर्म संकट जेएमएम के सामने मौजूद है। एक तरफ जो ये कहें कि गठबंधन को बचाने की है, यानी गठबंधन धर्म के पालन करने की बात है, वहीं दूसरी तरफ जो एक आदिवासी समाज से जो एक उम्मीदवार बनाई गई है द्रौपदी मुर्मू, बीजेपी उसी चीज़ को आगे रख रही है कि एक ये देखना होगा कि है जो जेएमएम आदिवासी हित की बात करती है, अगर देश के सर्वोच्च पद के लिए अगर एक महिला को आदिवासी समाज से उनका नाम आगे किया जाता है तो फिर उसको साथ देता है या नहीं। तो अब ये बातें इसलिए महत्वपूर्ण हो चुकी है कि खुद द्रौपदी मुर्मू शिबू सोरेन से और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंच चुकी है। तो अब अपने दर पर आए हुए लोगों को वो खाली हाथ लौटा देते हैं और या फिर उन्हें अपना जो है समर्थन देते हैं। पर महत्वपूर्ण ये है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये प्रेशर दिया जा रहा है कि आप स्वतंत्र हैं फैसला लेने के लिए, लेकिन आपको चुनना ये है कि आप गांधी विचारधारा को चुनते हैं या फिर गोडसे विचारधारा को। दूसरी तरफ ये राजेश ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि गठबंधन जो है वो हम लोगों का विधानसभा चुनाव तक के लिए है, न कि तमाम जो ये राज्यसभा चुनाव हुए या फिर अब राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है गठबंधन को लेकर। लेकिन हम लोग साथ हैं, सरकार में हैं, तो ये हम जरूर कहेंगे कि वो विचारधारा की लड़ाई में साथ दें और इसलिए हम अपील करेंगे कि वो यूपीए के जो उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दें। लेकिन अब ये बातें भी है कि जो चुनाव लड़ते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वो किसी के पास भी अपना जो समर्थन है मांगने के लिए जाते हैं और इसी कड़ी में द्रौपदी मुर्मू जी आज यहाँ पहुंची हैं। बिल्कुल मदन, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू आई, समर्थन मांग रही हैं, सबसे मुलाकात हुई। यशवंत सिन्हा भी आने वाले थे। लगता है उन्हें भी इस बात का ध्यान है कि झारखंड में माहौल कुछ और है और यहाँ पे शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन कुछ और मन बना रहे हैं, शायद इसीलिए उनका दौरा अभी तक टला हुआ है। बिल्कुल, देखिए, संशय की स्थिति तो बनी थी क्योंकि 26 तारीख को ही यशवंत सिन्हा का कार्यक्रम तय था, लेकिन ऐन वक्त पर कार्यक्रम को रद्द किया गया। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, बैठक होती है जेएमएम की, उसमें कोई फैसला नहीं आता है। फिर उसके बाद लौट कर चले आते हैं दिल्ली से मुख्यमंत्री, फिर कोई फैसला नहीं होता है। इंतजार होता है कि द्रौपदी मुर्मू कब यहाँ रांची पहुँचती है। यूपीए के जो यानी घटक दल है, उनमें क्या बातें सामने आती है, इन तमाम चीज़ों का वेट एंड वॉच करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया था कि आखिरी वक्त में हम पता खोलेंगे। अभी भी कोई जो है पर्दा साफ नहीं हुआ है कि आखिर जेएमएम का साथ किसको मिलेगा। लेकिन मायने जरूर निकल रहे हैं, जिस तरह से गृह मंत्री से मुलाकात होना, फिर द्रौपदी मुर्मू के उनके आवास तक पहुंचना, ये सब कुछ स्पष्ट बताता है कि साथ किसको मिलने जा रहा है जेएमएम का। लेकिन एक तरफ से प्रेशर जरूर दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि आप जो विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ते हैं, यानी कि जो आगामी चुनाव है और जो मैदान में जाएंगे, तो फिर वो विचारधारा के साथ आपको जाना होगा। ऐसे में कांग्रेस भी एक माहौल तैयार करने की कोशिश करेगी कि ये जो है गॉडसे विचारधारा के साथ जा रहे हैं। तो अब धर्म संकट की स्थिति, एक तरफ जो आदिवासी वोटर है, जो जेएमएम का हार्डकोर वोटर कहा जाए, उसको बचाने की कोशिश जेएमएम करेगा, दूसरी तरफ जो गठबंधन धर्म है उसका पालन करेगा। अब काफ़ी समस्या जो है जेएमएम के सामने है, लेकिन अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन क्या कुछ निर्णय लेते हैं। गुरुजी को इसके लिए जिम्मेदारी दी जाएगी कि आखिर गुरुजी क्या कुछ जो है निर्णय लेते हैं, वो पार्टी के सभी नेताओं को मानना होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि द्रौपदी मुर्मू के साथ शिबू सोरेन की इस मुलाकात ने जेएमएम की उलझन अब और बढ़ा दी है या फिर उलझन यहां आकर खत्म हो जाएगी। जेएमएम सीधे सीधे और स्पष्ट तौर पर समर्थन देने का ऐलान करती है। इसके लिए अभी भी लगता है थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। बहरहाल हम आपको हर
अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।